जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ITI एडमिशन 2022 के बारे में कि ITI कॉलेज में जब एडमिशन कराने आप जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। A to Z डॉक्यूमेंट्स जानेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं होगा। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, नहीं तो आपको एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है और बहुत सारे लेट भी हो सकता है एडमिशन कराने में। इसीलिए इसमें देखिए और अच्छे से उस जितना भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ उस सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और उसको मिलाकर आप वहाँ पर कॉलेज में ले जाइएगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जितना भी अलॉटमेंट आने वाला है और ITI से जुड़ी जितना भी न्यूज रहता है मैं आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से बताते रहता हूँ। तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, तो देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है आपका। देखिए जितना भी डॉक्यूमेंट्स इसमें बताया गया है वीडियो में, कम से कम दो, कितने, कम से कम आपको 2 फोटो कॉपी के साथ ओरिजिनल भी ले जाना बहुत ही आवश्यक है। तो आप को बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो 3 भी ले जाना है, लेकिन कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना बेहद ही ज़रूरी है। अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे कौन सा है, देखिए यहाँ पे है 10th मार्कशीट। सबसे फर्स्ट यहाँ पे है 10th मार्कशीट है और 10th एडमिट कार्ड। आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, या इसके साथ आप मूल प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। मूल प्रमाण पत्र कहने का मतलब है ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 2 साल में जो 10th पास करके 2 साल में ओरिजिनल मिलता है वो भी आप लगा सकते हैं 10th मार्कशीट के साथ साथ। उसके बाद 10th का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आपको ले जाना ज़रूरी होता है। उसके बाद 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जब आप मार्कशीट लाने गए होंगे तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसके साथ ही दिया गया होगा, तो आप उस पर पढ़ लीजिएगा, औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब देखिए अगला है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको तत्काल का होना चाहिए या अब का कभी भी का हो, मतलब तत्काल का आपका नहीं है अभी तो कभी भी का हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं इसमें दे दिया। अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अगला है CLC ओरिजिनल। आपको ये बेहद ज़रूरी, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट CLC का काम होता है। CLC या SLC, अगर आप स्कूल से पास होंगे तो SLC, नहीं तो कॉलेज से पास होंगे तो CLC ओरिजिनल आपको लेकर बेहद ही लेकर जाना ज़रूरी होता है, जिसमें आपको मुहर ये सब नहीं लगाना चाहिए। किसी भी आपका क्लास का CLC होना चाहिए। आप 10th पास किए हो, लास्ट यहाँ पे खोजता है कि लास्ट आप कॉलेज किस मतलब कि कौन से अति से किए हैं उसके CLC होना चाहिए। आप 10th का भी लगा सकते हैं या 12th का भी लगा सकते हैं, या ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसका भी CLC लगा सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड है, इसका भी फ़ोटोकॉपी आप ले जाइएगा और कम से कम 10 फ़ोटो ज़रूर ले जाइए। ऐसे तो 6 फ़ोटो लगता है, लेकिन सभी मिलाकर मैं 10 फ़ोटो यहाँ पर बता दिया गया हूँ। तो यहाँ पे 10 फ़ोटो आपको ले जाना, वही आप फ़ोटो ले जाइएगा जो आपके एडमिट कार्ड सभी पर है, वही फ़ोटो आपको ले जाना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला है ITI एडमिट कार्ड। देखिए ITI एडमिट कार्ड ओरिजिनल ले जाइएगा, जो आप यहाँ पर जब गए थे आप एग्ज़ाम देने उस वक्त आपका जो एडमिट कार्ड हुआ था वही एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। उसी का फ़ोटो स्टेट कराकर और ओरिजिनल, सभी का ओरिजिनल भी ले जाना बेहद ज़रूरी है। फ़ोटो कॉपी भी ले जाना है और ओरिजिनल भी ले जाना है। उसके बाद ITI रैंक कार्ड, आपका रैंक कार्ड आया होगा कुछ ही दिन पहले, यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया था आपका, जिसमें स्कोर दिया था UR में कितना रैंक है और जो आप कैटेगरी होंगे उसमें कितना रैंक है। उसके बाद है चॉइस फिलिंग स्लिप। चॉइस फिलिंग स्लिप क्या होता है कि आप जैसे में कॉलेज कौन कौन से कॉलेज यहाँ पे किए हैं, उसके बाद ट्रेड कौन कौन से लिए हैं, उसका जो लिस्ट होता है वह वाला आपको चॉइस फिलिंग स्लिप आपको ले जाना है। उसके बाद यहाँ पे है पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A एंड पार्ट B आपको डाउनलोड कर लेना है, पार्ट A एंड पार्ट B भी, और उसके बाद डाउनलोड सीट अलॉटमेंट। पार्ट A एंड पार्ट B जब आप यहाँ पे फॉर्म भरे होंगे उस वक्त आपको पार्ट A एंड पार्ट B मिला होगा। अगर नहीं मिला होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देखिए और पार्ट A एंड पार्ट B कैसे डाउनलोड करते हैं उसको भी देख लीजिए। उसके बाद है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट।
आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आया होगा या सेकेंड अलॉटमेंट आया होगा, मतलब कि कौन सा ट्रेड मिला है वह वाला स्लिप आपको लगाना है। उसके बाद है वेरिफिकेशन स्लिप। देखिए डाउनलोड सीट अलॉटमेंट का कम से कम 3 स्लिप आपको लगाना ज़रूरी होता है, तो आपको 3 स्लिप ले जाना है। अगर आप देखिए यहाँ पे स्लाइड अप करना चाहते हैं, यानी कि अपग्रेडेशन जिसको बोलते हैं, आप करना चाहते हैं, फिर भी आपको कॉलेज में जाना ही होगा। अगर आप सोचते हैं कि कॉलेज में नहीं जाना होगा तो मतलब कि आपको अगला राउंड में आपका नहीं आएगा अलॉटमेंट। तो इसीलिए आप अगर अपग्रेडेशन करना भी चाहते हैं तो जाकर कॉलेज में यहाँ पे जखनी डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन देता है, वहाँ पे अपग्रेडेशन कर दीजिएगा। उसके बाद कॉलेज में जाइएगा और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिएगा और बोलिएगा कि हमको अपग्रेडेशन कराना है। उसके बाद देखिए जांच पर्ची यानी वेरिफिकेशन स्लिप, जिसको बायोमेट्रिक भी बोला जाता है। सबसे पहले आप जाइएगा तो यही होगा बायोमेट्रिक, तो आप जांच पर्ची भी ले जाइएगा। यह बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपका डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं यहाँ पे डाउनलोड करके भी बता दूंगा। अगला है यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यह आपको कॉलेज से ही बनेगा। आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए, या 10th वाला भी आपको होना चाहिए या 12th, किसी वाला भी आपको चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, उससे आपको एडमिशन हो जाएगा। आप जाइएगा 10th वाला कॉलेज या यहाँ पे 12th वाला में भी, आप कहिएगा मुझे चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या आपको मिल गया होगा, मार्कशीट जब मिला होगा उसी के साथ मिल भी जाता है बहुत सारे कॉलेज में, तो आपको मिल गया होगा। तो आप यहाँ पर जितना भी इसमें डॉक्यूमेंट बताया गया है सभी को ले जाना अनिवार्य है। कम से कम 2 फोटोकॉपी आपको ले जाना अनिवार्य है। उसके साथ साथ आप ओरिजिनल भी ले जाइएगा, तभी आपका सहूलियत होगा। सभी इसमें बता दिए गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हो रहा है डॉक्यूमेंट्स में, तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करेंगे या कहाँ से बनेगा। मैं उसमें कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूँगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।